सदियों के बाद, कहना चाहिए कि सुकरात के बाद पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो खुली आंख वाला, और जिसने इन सारे संतों की वाणी को फिर से उजागर कर दिया। संत तो आए और उन्होंने जो करना था किया, जो कहना था वो कहकर चले गए। हर एक की वो किताबें हैं, उपनिषद है, वेद है, गीता है, महागीता है, और दुनिया भर के धम्म पौधे हैं, वो चले गए। लेकिन अब उनकी व्याख्या, उन शब्दों को कौन बताए, समझाए कौन? उन शब्दों को वो आदमी नहीं समझा सकता जिसने आत्मा को नहीं जाना है। इसीलिए क्या है कि संसार में इतने झगड़े चल रहे हैं। अगर उनको कोई आँख वाला समझाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। तो सदियों के बाद ओशो आए हैं एक, जिन्होंने, जो आँख वाले हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को अनुभव किया है, आत्मा को अनुभव किया, उन्होंने अपनी आत्मा को जाना है। इसलिए वो जानते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं, बुद्ध क्या कह रहे हैं, महावीर क्या कह रहे हैं, जीसस क्या कह रहे हैं, बुद्ध क्या कह रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। और फिर उन्होंने उनकी किताबों की व्याख्या की है। सुनकर लगेगा कि साक्षात बुद्ध बोल रहे हैं, महावीर बोल रहे हैं। ऐसा अनंत जिसका कोई आर पार नहीं। कोई सच्चा सीकर हो तो सुनते सुनते ही अपनी आत्मा में चला जाएगा। जैसे देखो, राजा जनक बड़े विद्वान आदमी थे, लेकिन उन्हें आत्मा का पता नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में खबर भिजवाई कि जो मुझे आत्मा का अनुभव करा दे उसे मैं आधा राज्य दे दूँगा, और जो न करा पाए उसे आजीवन कारावास। इसलिए वही आदमी आए जो मुझे आत्मा का अनुभव करा सके। भले ही वो आत्मावान हो, भले ही वो परमात्मा को जानता हो, जानना बात अलग है और जनाना बात अलग है। जो मुझे जना दे उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा, और नहीं तो भयंकर सजा दूंगा। इसलिए वही लोग आए जो कि, इसका मकसद ये है कि गलत लोग ना आए अपने। तो उन्होंने फिर एक बड़ा भारी आयोजन किया, पंडाल बनाया और बैठने का इंतज़ाम किया, और बहुत सारे संत महात्मा आए वहाँ पर। और फिर सत्संग चला। हर एक ने बताना शुरू किया, एक एक नंबर आता गया कि राजन ऐसा ऐसा है, ये है। राजा फिर बोले कि ठीक है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं आया। ऐसे फिर उनको सजा दे दी कि ऐसे एक एक करके कई लोगों को सजा दे दी गई। फिर से अष्टावक्र नाम का एक ऋषि था, जो बच्चा था 12 साल का, और पैदाइशी वो 8 अंगों से टेढ़ा हुआ था। क्योंकि उसके पिता भी जब प्रवचन कर रहे थे तो वो जो व्याख्या कर रहे थे, तो वो अंदर से गर्भ में, माँ के गर्भ में, वहाँ माँ भी बैठी थी, दोनों ऋषि की संतान थे। तो उनका ये बच्चा था अंदर पेट में। तो वो अंदर से बोलता है कि ये जो आप व्याख्या कर रहे गलत है, ये इन शब्दों में परमात्मा नहीं है, गलत है, ये नहीं चीज़, ये बात नहीं है। तो उसने सोचा कौन बोल रहा है? अरे अंदर से बोल रहा है, पैदा भी नहीं हुआ और अभी से मेरे विरुद्ध चल रहा है। तो उन्होंने पिता के गर्भ ने श्राप दे दिया उसे कि जा तू अष्टांग हो जा, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। वो पैदा हुआ तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था, बड़ा अजीब उसका आकार था। लेकिन पैदाइश वो ब्रह्मलीन था, ब्रह्मज्ञानी था। तो राजा जनक को वहाँ गया वो कि मैं आपको अनुभव करा सकता हूँ। तो राजा ने वो व्यवस्था की सब, हाँ और तू बैठे कि मुझे कराओ गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ पर क्या है आत्मा, कैसी। तो उन्होंने पहले ही जो बात कही कि राजन, देह दृष्टि छोड़कर आत्मदृष्टि कर, तो तू अभी के अभी इसी वक्त आत्ममान हो जाएगा। इतना सुनते ही राजा जनक आत्ममान हो गए। शरीर अलग और वो अलग हो गए। आत्मा का शरीर नहीं होता है, तो शरीर से अलग हो गए, और अलग होते बराबर अनंत विराट हो गए, अनंत आनंद से भर गए, रसो वैसा हो गए, सच्चिदानंद हो गए। तब से उनको कहते हैं विदेही। शरीर तो है उनका, लेकिन वो बिना शरीर के हैं, रह रहे हैं।
हैं, वो आत्मवान हो गए। तो इस तरह से ओशो ने सारे शास्त्रों को उजागर किया। सुनते सुनते कई लोग जो कई धर्मों में भटक रहे थे, कई क्रिश्चियन लोग भटक रहे थे, कहाँ है गॉड, कहाँ है जीसस, ऐसे ही बुद्ध कहाँ है, महावीर कहाँ, क्या कह रहे हैं, कैसे पहुँचे हम उन तक के। ओशो ने बताना शुरू किया उनके बारे में, तो सुनते सुनते कई लोगों को अपने अपने शुरू को अनुभव आ गया, भनक मिल गई, तो जीवन चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जैसे एक झलक भी मिल जाए आत्मा की, एक झलक, तो आदमी जैसे कि मुर्दे से जिंदा हो गया, ऐसा इतना फर्क पड़ता है। और फिर वो मुर्दे से जिंदा हो गया तो क्या हो गया, पहले वाला गया, दूसरा आया, तो पहले वाले की सारी आदतें, सारे विचार, सब मानो सब गायब, सब गायब। अगर वो भयंकर नशा करता होगा तो नशा नहीं कर सकेगा, वो मांस मटन खाता होगा तो नहीं खा सकेगा। और मैं एक उदाहरण, मैं डेली शराब पीता था और मांस खाता था और सिगरेट कंटिन्यू, गांजा भी पीता था और सोचता था कि कहाँ परमात्मा कैसे मिलेगा। तो मुझे जब उसका अनुभव आया, उसी क्षण से सब छूट गया, सब छूट गया। मैंने छोटी किताब लिखी है आत्म ध्यान करके, छोटी सी बुकलेट है, उसमें मैंने इसकी व्याख्या की है कि मुझे क्या घटित हुआ, कैसे हुआ। उस दिन के बाद में मैं सिगरेट पी सकता हूँ, ना कोई शराब पी सकता, ना मांस वाला खा सकता हूँ, न मुझे बदबू उसकी गंध भी नहीं भाती है, इतना परिवर्तन आ गया है। तो ये ओशो ने खुद को तो आत्मा का अनुभव था ही, तो उन्होंने अपनी बात तो बताया, लेकिन सारे संतों की भी बता के खोल कर सामने रख दी कि देखो ये है जीवन। इसे वो कबीर कहते हैं कि साधो ये संसार मुर्दन का गांव, ये गांव जो है, संसार जो है मुर्दों की बस्ती है, क्योंकि जिसको आत्मा का अनुभव नहीं वो मरा हुआ ही है। जिंदा तो एक ही है आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं, बाकी सब मुर्दा है। और इस आत्मा का अनुभव कराने का काम ही धर्म करता है। सारे धर्म इसीलिए बने हैं, लेकिन कालांतर में वो सब जिन्होंने जाना था आत्मा को, उन्होंने उसकी व्याख्या की है, रास्ता बताया कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन उसके बाद में आने वाले जो उनके अनुयायी हैं वो तो आत्मावान नहीं है। तो आत्मावान की बातों की व्याख्या ऐसा व्यक्ति करे जो आत्मा का अनुभव नहीं है, वो बहुत गलत हो जाएगा उसमें। इसीलिए ये सारे झगड़ों के धर्मों के झगड़े, ये तो बुद्ध जो कह रहे हैं वही महावीर कह रहे हैं, वही ईसा मसीह कह रहे हैं, वही कृष्ण कह रहे हैं, वही अष्टावक्र कह रहे हैं, वही ओशो कह रहे हैं, वही कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन झगड़ा क्या है, इनके मानने वालों में है सब। तो वो शो आया पहली दफ़ा इस दुनिया में, उन्होंने सारा कचरा साफ किया और बताया कि असल में धर्म क्या क्या है। और उन्होंने जो कहा है बाइबल में जो है वो क्या है, गीता में है वो क्या है, कुरान में है वो क्या है, वो सब एक बात है, एक बात है। और सब मिला करके परमात्मा को जानने की बात है। और परमात्मा आत्मा के रूप से हर किसी के अंदर है, मेरे अंदर भी है। ये शरीर है मेरा है शरीर, मैं नहीं हूँ शरीर। इसके अंदर मन है, विचारों से भरा, बहुत करोड़ों विचार भरे पड़े हैं, कई जन्मों के भी विचार भरे पड़े हैं। वो विचार मन है। शरीर और मन, इन दोनों से परे उस तरफ ये शरीर भी दिखाई देता है, मन भी दिखाई देता है, लेकिन वो उसके परे जो है कल्पना रही चैतन्य, उसको निर्विकल्प चैतन्य कहते हैं। वो आत्मा, वो मेरा असली रूप है, वो मैं हूँ। ये मेरे हैं, शरीर मन मेरे हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। मैं तो दिखाई देता नहीं और सबको देख रहा हूँ, अंदर बाहर सबको देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, संसार को देख रहा हूँ। इस तरह से ओशो ने काम किया है शुद्ध धर्म की स्थापना। नो दाई सेल्फ, धर्म क्या है, अपने को जानो, अपने को जानना ही धर्म है। मैंने एक उसके मेरे जीवन में जब एक घटना घटी तो मैंने जंगल में एक आश्रम बनाया बैतूल जिले में, ताप्ती नदी के किनारे। उसका नाम रखा आत्म ध्यान आश्रम, आत्मा का ध्यान करने का आश्रम। कैसे करें, आत्मा दिखती नहीं है, कैसे ध्यान करें उसका। तो आत्मा जो कर रही है वैसा हम करें, यही ध्यान है।
आत्मा क्या कर रही है? आत्मा सबको देख रही है, सब जगह भरी हुई है। वो एक ही आत्मा सारे शरीरों में मिला के एक आत्मा, पत्थरों में भी भरी है, हर जगह कण कण में भरी है। वो मेरी अंदर जो है वो आत्मा, आपके अंदर वो आत्मा, दो नहीं है ये, एक ही आत्मा सबके अंदर भरी हुई है, एक आत्मा। और वो देख रही है अंदर बाहर सब 24 घंटे। हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते उससे, कुछ भी। हाँ? वो देख रही है। तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाने से 1 घंटे के लिए और आँख बंद कर लें और हम दूर की छोड़ो, अपने शरीर और मन जो दिखाई दे रहे हैं इसी को हम देखें क्या हो रहा है हमारे शरीर में। क्या क्या हलन चलन हो रही है, क्या क्रियाएं हो रही शरीर में, देखें मन में। फिर ये जब सज जाए, ये सांस चल रही, कहीं दर्द हो रहा है, क्या कर रहा है, कहीं कुछ है, फिर मन में बहुत सी विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे सब आ रहे हैं, उनको भी देखता है। जब रोज 1 घंटा करेंगे प्रैक्टिस, इसको मैं कहता हूँ आत्मध्यान। मैंने अपने आश्रम का नाम भी रखा आत्मध्यान आश्रम। है ज़्यादा कठिन, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। जिज्ञासा हो जानने की, रियल परमात्मा को, सही परमात्मा को जानने की जिज्ञासा। तो परमात्मा बाहर नहीं, वो अंदर है, सब जगह भरा है, कण कण में भरा है, हमारे अंदर भी भरा है वो। तो हमारे उसी को देखें हम, और वही हम हैं, असल में वही है, हम ही हैं। वो चैतन्य एक है, अनेक नहीं चैतन्य। अचैतन्य बहुत है, बेहोशियाँ बहुत है, लेकिन होश एक है। होश है, होश पूरे, कल्पना भी नहीं उसमें, विचार नहीं उसमें, कोई भावना नहीं उसमें, वो हम हैं। तो हम जान सकते हैं। 1 घंटा ध्यान करें, हम देख ही सकते क्या हो रहा है, उसी को साक्षी भी कहते हैं, साक्षी ध्यान कह सकते हैं। हम साक्षी बन जाएं, क्या हो रहा है उसको इंटरफेयर न करें, वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको उसमें इंटरफेयर न करें। हम देखें कि सिर्फ देखते रहें क्या क्या हो रहा है। देखने वाला आत्मा है। अगर हम देखने वाले बन जाएंगे शरीर मन की क्रियाओं के, तो हम भी आत्मा, जैसे जैसे देखने वाले देखना शुरू करेंगे वैसे जैसे हम शरीर से हटते चले जाएंगे। राजा जनक के जैसे विदेही हो जाएंगे, विदेही, बिना शरीर के। फिर हम संसार में जिएंगे, इस शरीर पे रहेगा और इस शरीर से नहीं रहेंगे हम, हैं, लेकिन हमारे सब बातें अलग हो जाएंगी। अब देखो, मैं शरीर में हूँ, लेकिन मेरे एक क्षण में सारे नशे खत्म। अगर मैं सिगरेट ना हो तो दम घुटता था, दारू नहीं पीते तो दम घुटता था, अभी बात भी नहीं बर्दाश्त बर्दाश्त होती, दम घुटता है कि बात इसको, इतना आनंद है कि इसकी सीमा नहीं। मेरा चेहरा भी दुबला पतला बीमार हो गया था, अभी मैं एक्टिव आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश लगता हूँ मुझे। तो ये है, आत्मा को जानना ही धर्म है, अपने को जानना ही धर्म है। और वो दिखता नहीं है, देख रहा है, इसे देखने वाले बनो, बिना इंटरफीयर करे देखो, सिर्फ देखने वाला बनो। देखने वाला सच्चिदानंद है, आनंद से लबालब भरा है, न पैदा होता न मरता है। ये जो दिख रहा है ये सब बन रहा है, मिट रहा, बन रहा, मिट रहा है। जे जे जिसे तीते नाशे, मराठी संत कहते हैं, जो दिख रहा है वो नाशवा नष्ट हो जाएगा, जो दिखते ही नहीं है वो कभी नष्ट नहीं होगा। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, उसी को जानने के लिए सारे साधना है। पर वो क्या हो गया, दरबार काला कर गए, कोई गुरु नहीं मिला समझाने वाला उनकी बात। ओशो आए हैं, लेकिन ओशो के बारे में भी लोगों को बड़ी गलत धारणा हो गई है। ओशो ने क्या किया, ओशो ने देखा कि जीवन के 3 क्षेत्र हैं बड़े बड़े। एक तो धर्म है, धर्म यानी जो हमको अपने स्वरूप का अनुभव कराए, आत्मा का अनुभव, आत्मानुभूति कराए वो धर्म, बाकी सब धर्मांतर। फिर दूसरा आत्मानुभूति, फिर ये शरीर है, शरीर भी हमारा है, तो इसकी भी देखभाल करना, अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है। तो ये खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, रहने के लिए मकान चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा भी ईमानदारी से मिले, क्योंकि आत्मा इतनी निष्कलंक है, इतनी पावरफुल बोध ही बोध है वो, कि जरा भी वो बेईमानी नहीं कर सकती, किसी से झूठ नहीं बोल सकती वो आत्मा। अगर कोई बोलेगा तो आत्मा गायब हो जाएगी, फिर अनात्मा हो जाएंगे, मुर्दा बन जाएंगे। फिर आप जिंदा रह करके पैसे कमाना, तो कैसे, सच्चाई के साथ कोई भी काम करें, जूता पॉलिश करें, फर्स्ट क्लास पॉलिश करें, शानदार पॉलिश करें, और पैसा ले उससे, और वो अपने खाएं, अपने परिवार को खिलाएं, और हो सके तो बांट के खाएं। फिर वो लालच भी नहीं कर सकेगा, लोभ नहीं कर सकेगा, सबको प्यार करेगा।
कोई भी काम करे, चाय की दुकान हो या झाड़ू लगाने का काम हो, कुछ भी हो। अभी आश्रम में देखो, उस आश्रम में तरह तरह के काम हैं, सब कुछ है, सारे सन्यासी काम करते हैं वहाँ पर। कोई किचन में काम कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई गार्डन में पानी दे रहा है, कोई सड़कें साफ कर रहा है। बड़े प्यार से हंसते गाते कर रहे हैं वो लोग हैं। तो क्या है कि वो बड़े बड़े प्रेम से कर रहे हैं, जरा महाराज जी नहीं हैं। उनको काम मिला कि तो आज टॉयलेट साफ करो, बड़े प्रेम खुशी से करेंगे। घर में वो शहंशाह हैं, बड़े धनवान के बेटे हैं, राजकुमार भी आए हैं वहाँ पर, लेकिन तो प्रेम से सफा कर रहे हैं। गजब है, वो करते हुए देख रहे हैं। अपना उनका शरीर वो साफ कर रहा है, उसको भी वो देख रहे हैं, क्योंकि सफा करने वाला तो शरीर है, और वो शरीर है नहीं, वो आत्मा है। तो आत्मा सब देख रहा है, शरीर कर रहा है काम बड़े प्रेम से। ऐसा हो जाए सारी दुनिया में, तो सारे काम शानदार होने लग जाएंगे और सब प्रेमपूर्ण रहेंगे। फिर न जरूरत है इनकी युद्धों की, विशुद्धों की, क्या जरूरत है, आतंकवाद क्या जरूरत है, ये घृणा, बैर, दुश्मनी और ये घुटन हैं और अमानवीयता, कोई जरूरत नहीं है। तो ओशो एक मसीहा है, एक देवदूत है, एक अद्भुत वरदान है पृथ्वी के लिए ओशो। सबने वहाँ उनकी बात सुनना चाहिए, उनकी किताबें पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें किताबें हैं, सब में बात एक ही है कि नो दाई सेल्फ, डोंट नो मी, डोंट say I am your guru. No, I am no guru. I am only a friend. I understand inside me, my soul. I can see you also find out your soul. Then you are same to me. And we both are same to Krishna, same to Jesus, same to Mahavir. No difference. Soul is one. So the greatest master of the world. कभी हुआ और कभी होगा भी, ऐसा लगता नहीं कि कभी होगा। तो